स्वागत है आप सभी का TV1 इंडिया न्यूज़ चैनल। बात करते हैं अपने पूरे भारत देश में मुख्य चर्चा का विषय बना कोरोना काल का। वैसे तो पूरे भारत में कोरोना के मरीज 60,000 तकरीबन पहुंच रहे हैं, पर इसमें कुछ राहत की खबर यह भी है कि 17,000 लोग स्वस्थ होकर अपने घरों की तरफ जा चुके हैं। आपको बता दें, कोरोना की वजह से 1981 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। खैर, इन सब बातों को देखते हुए हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का यह कहना है कि वह कोरोना से लड़ने के लिए हर संभव तैयारी में तत्पर है और साथ ही साथ सारे इंतजामात भी कर लिए हैं। पर गंभीर विषय अब अपने देश में यह निकल कर आता है कि आखिर जिन जिलों में, जिन क्षेत्रों में कोरोना से संक्रमित व्यक्ति नहीं थे, अब वहाँ कोरोना संक्रमण फैल रहा है। आपको ये भी बता दें कि वहाँ पर कोरोना संक्रमण फैलने का ज़्यादा लोगों को जिनमें संक्रमण फैल रहा है वह सभी प्रवासी मजदूर हैं। लोग दूसरे क्षेत्रों से पलायन कर रहे हैं, कोई पैदल आ रहा है, किसी को सरकार की योजना के बारे में पता होता है तो वह सरकार के माध्यम से आ रहा है, परंतु सभी लॉकडाउन 3 के आरंभ होते ही अपने घरों की तरफ निकल चुके हैं। आखिर वह अपने घरों की तरफ निकलते समय जिन्हें सरकार जरूरी सुविधा मुहैया कराकर ला रही है, वह तो अपने घर सकुशल लौट रहे हैं और उन्हें क्वारंटाइन में भी रखा जा रहा है। परंतु कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि सिर्फ पैदल ही चलकर पलायन करते हुए नजर आते हैं। क्या उनको जानकारी नहीं है, या फिर सरकार की जो योजनाएं हैं वह उन तक पहुंची नहीं है, या प्रशासन उनकी मदद नहीं कर रहा है। अपने अपने क्षेत्रों की अपनी अपनी समस्याएं जग जाहिर होती नजर आती हैं। ऐसे में हम चलते हैं सबसे पहले झारखंड की तरफ। झारखंड में हमारे संवाददाता बबलू दुबे की रिपोर्ट जो पाटन से हैं, जिन्होंने 2 ऐसे ही व्यक्तियों से बातचीत की जो कि बाहर के क्षेत्रों से झारखंड आए हुए हैं। ऐसे 2 व्यक्तियों में एक शमशेद आलम और दूसरे अरविंद सिंह। दोनों से बात की, आइए देखते हैं कुछ अंश। क्या नाम है? अरविंद कुमार साहब। कहाँ से आए हो? जलंधर से। आने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कहाँ कहाँ टेस्ट हुआ? पहले तो जलंधर में चेक हुआ, हाँ। ट्रेन पर चढ़ने से पहले। हम्म। फिर आए स्टेशन पर चेक हुआ। उसके बाद आए हवाई अड्डा, चियाकी में चेक हुआ जी। चियाकी के बाद ले आया कस्तूरबा गांधी नावा देवटाकी में, हाँ। वहाँ पर भी चेक हुआ। उसके बाद यहाँ चेक करने के बाद क्या बोला गया? बोला कि घर में रहना, घर परिवार से दूर भी रहना है 14 दिन तक। 14 दिन तक। ठीक है, नियम का पालन करना और बढ़िया से रहना। नाम है आपका? कहाँ से आप आए हैं? केरला से। आने में कोई दिक्कत नहीं। टिकट उकट का किराया नहीं ना लगा है? लगा है। कितना लगा है? 830 रुपया टिकट बना के मिला था? मिला था। यहाँ आने में कोई दिक्कत? यहाँ आने के बाद यहाँ आने के बाद कोई दिक्कत नहीं, थाना पर छोड़ा गया है। क्या कह के बोला गया है? वहाँ से क्या कह के छुट्टी मिला है? वहाँ से मिला है छुट्टी करके कि अपना रूम में जाके शिफ्ट हो जाना 14 दिन के लिए। 14 दिन के लिए। हाँ। पारिवारिक दूरी बना कर रखना है। हाँ। 2 मीटर का दूरी बना के घर में भी रहना है। हाँ। किसी के साथ में नहीं जाना है। नहीं। गांव घर में कहीं नहीं घूमना अभी आपको ना। नहीं। कोरोना, आखिर कब तक यह कोरोना काल चलता रहेगा? परंतु एक राहत की बात और भी आती है कि कोरोना के काल में जहां इतने मामले भारत में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं बहुत सारे सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं कोरोना में लोगों को जागरूक करने और उन तक मदद पहुंचाने का कार्य भी काफ़ी अच्छे ढंग से कर रही है। हम बात करेंगे झारखंड के जिला साहिबगंज की। साहिबगंज में एक धन्वंतरी रोबोट का आविष्कार किया गया है। जान के ताज्जुब होगा आपको कि धन्वंतरी रोबोट की सहायता से इस कोरोना की जंग में कोरोना योद्धाओं को लड़ने में काफ़ी मदद मिल रही है। इस धन्वंतरी रोबोट का ये कार्य है कि उसे दवाइयाँ और सारी ज़रूरत की चीज़ें जो भी क्वारंटाइन सेंटर में या फिर अस्पतालों में मौजूद हैं उन तक पहुंचाई जाती है। इस धन्वंतरी रोबोट की सहायता से वहां पर जितने भी मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं उन तक यह रोबोट बहुत सारी दवाइयाँ और उनके ज़रूरतमंद की खुद सामग्री पहुंचाता है, जिससे वहां पर स्वास्थ्य कर्मियों या फिर पुलिस बल को इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, जिसकी वजह से एक सेफ जोन हम कह सकते हैं। कोरोना के समय में ऐसे विस्तार होना और ऐसे लोगों को जागरूक करना अत्यंत ही अच्छी बात है। आखिर कोरोना से लड़ने में ये सभी हमारे अस्त्र साबित हो रहे हैं।
साहिबगंज से हमारे साथ सहेंद्र प्रसाद जी, जिन्होंने वरुण रंजन और उनके साथ प्रशासन ने मिलकर इस कार्य को अंजाम दिया है। इस रिपोर्ट में एक तरफ कोरोना पूरे देश में कहर बरपा रहा है, तो दूसरी तरफ लॉकडाउन 3 के आरंभ होते ही केंद्र सरकार और कुछ राज्य सरकारों ने मदिरा पान की दुकानों को छूट दी है। सभी अनुमति पाकर दुकान खोलने में लगे हुए थे, जिससे काफ़ी सारी तस्वीरें हमारे सामने आई थी। परंतु अभी देखा गया है कि पिछले 2 दिनों से कोरोना के इन बढ़ते मामलों को लेकर कई सारी राज्य सरकारें सतर्क हो गई हैं। सतर्क होने के बाद उन सभी ने बहुत सारी शराब की दुकानों को बंद करने का ऐलान किया। शराब की दुकानों को बंद करने के ऐलान के बाद कुछ ऐसे नज़ारे भी देखने को मिले जहां देसी शराब का काला व्यापार होता हुआ नजर आ रहा है। आखिर देसी शराब के काले व्यापार में इतने लोग संलिप्त होकर प्रशासन को इस कोरोना काल में कमजोर करने का कार्य कर रही है। ऐसे ही एक खबर है जो हम उड़ीसा से आपको बताने वाले हैं, जहां हमारे संवाददाता सुजाता गोस्वामी ने एक रिपोर्ट दी है, जिसमें यह पता चला है कि वहां पर 2 व्यक्ति अवैध रूप से देसी शराब बनाने में लगे हुए थे। देसी शराब बनाकर वह काफ़ी दिनों से इसका धंधा कर रहे थे। प्रशासन की जब नज़र पड़ी तब प्रशासन ने उन सभी को रंगे हाथ पकड़ा। प्रशासन ने रंगे हाथ पकड़ने के बाद सभी को गिरफ्तार किया है और साथ ही साथ पूरे क्षेत्र में तफ्तीश करना भी शुरू कर दिया है। हमने अपने संवाददाता से एक खास रिपोर्ट में ये जाना कि इस अवैध देसी शराब का आखिर जखीरा कहां बरामद हुआ। आपको बता दें, केंदुपाटन के गुरुपुर ग्राम में यह अवैध देसी शराब का जखीरा बरामद किया गया। इसमें 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। देखते हैं क्या कहना है इसमें एक्साइज अधिकारी का। सर आपको परिचय टिके रखिए। एसएस हिमाचल अबकारी सब इन्स्पेक्टर निश्चिंत कोइल एक्साइज स्टेशन। आज सर जो रेड करी आपण धरी चोरा मद बेपारी तापर कौन रखिए प्रतिक्रिया? सर आज सकाल 7 घंटा समय मु एवं मोर स्टाफ मान गुणपुर ग्राम चढ़ाऊ करूँ। से आसामी कैलाश चंद्र साहू को गिरफ्त कलु एवं मांगा थानार 17 बजार एरिया से कालिंदी प्रहर राज को भी गिरफ्त कर आंद बजार। आई लॉकडाउन पीरियड आज्ञा आम राति दिन ये करी सरकार निजे ये उपरे निजे कष्ट पड़ी आम राति दिन ये किंतु मो सार आमर सुपरिटेडेंट सार अशोक कुमार शतपथी निर्देश क्रमे यही सब काम आमर करा जाउछि सार। तो सर कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी हिसाब से आपण आउ कटकर एक्साइज टीम काम कर जहाँ आम TV1 इंडिया न्यूज माध्यम बारंबार देखु कौन रखिए प्रतिक्रिया आपण केमती लॉकडाउन समय केमिति काम करूछथि? ना लॉकडाउन पीरियड आम राति दिन जगुचु राति दिन काम करचु एवं विषाक्त मद पीकी केतले कौन होली आमर से भय जो राज्य सरकार जे जो ऑर्डर गुड़ाक दौरान से सब ऑर्डर अनुसार आम काम करचु। धन्यवाद सर। हाँ। अब रुख करेंगे उड़ीसा के ही दूसरे जिले जगत सिंहपुर की। जैसा कि आपको पता है कि 40 दिन के बाद उड़ीसा में अचानक से कोरोना संक्रमण के केस बढ़ गए। 300 से भी ऊपर प्रवासी श्रमिक उड़ीसा में आए हुए हैं और जगत सिंहपुर में इन केसों के बढ़ने से वहां का प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो गया। जिलापाल संग्राम केसरी महापात्रा ने सभी को कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं। कोई भी कोरोना से संक्रमित व्यक्ति या जो भी प्रवासी बाहर से आए हुए हैं उन सभी को क्वारंटाइन सेंटर में रखकर उन सभी के सैंपल जांच के लिए भेजे जाएंगे और उन सभी की जांच करने के बाद ही उनको छोड़ा जाएगा। इसमें आपको बता दें कि जगत सिंहपुर में अचानक केसों के आ जाने से लॉकडाउन 3 में सभी लोग खलबलाहट के माहौल में नजर आ रहे हैं। जगत सिंहपुर में अचानक 40 दिनों के बाद कोरोना संक्रमण के केस आने के बाद वहां का प्रशासन और भी ज़्यादा सख्त है और भी ज़्यादा अलर्ट है। जगह जगह नाकेबंदी कर दिया गया है। रात को 12 घंटे के लिए कर्फ्यू जारी रहता है।
किसी को भी मामले में छूट नहीं दी जा रही है। आपको बता दें वहां के एसपी प्रकाश रंगराजन का क्या कहना है। हमारे संवाददाता मिलन जीना से एक खास बातचीत। जगत सिंहपुर में आने वाले समय में क्या कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन की जो भी योजनाएं हैं वह कारगर साबित होंगी, इस बारे में बात करने में जिलापाल संग्राम केसरी महापात्रा एक खास बात। आज गोटे पॉजिटिव अच्छे सर को अंचल बाहर कौन थर से ट्रैवल हिस्ट्री सेटा नाउगाँ बाहरी से समस्ते काली फेरी पश्चिम बंगर कलकता से समस्ते गोटे गाड़ी आसते आम स्वाब नहीं नाउगाँ क्वारंटाइन सेंटर में छड़ा होता जार पॉजिटिव आसी आसिम्टोमेटिक मैंने तार कौन लक्षण ना बयस हूँ 70 वर्ष। सर से जो मैंने अच्छा जो सेठी आ केते जन सर अच्छा ये परिवार सहित सर क्या अच्छा परिवार जना पड़ी परिवार आउ 6 जन अच्छा एका सांगे से गोटे गाड़ी करके आसते जेहेतु आ समस्त स्वाब भी जाइए तेणु जना पड़ रिपोर्ट आसला जेहेतु बर्तमान जनकर आसी अन्य आसीनी तेणु से वीडियो आईआईसी अन्य अच्छा से क्वारंटाइन सेंटर को सील करने को आई आम से जो वयस्क लोक जहाँ बाहर पॉजिटिव आम किम्स को शिफ्ट कर सर ये केबे आसीथिले जो से काली आसते सर बाकी रहा आमर जगतसिंह जिला को बाहर राज्य सर केते आसिछन्ते मुख्यतः कलिकता और सुरक्षु सर केते लोक आसिछन्ते सर कौन कौन पदक्षेप नहीं आमर बर्तमान सुधा 185 लोक आसी सारे आम जिला को 8टी राज्य आसमती पश्चिमबंग गुजरात महाराष्ट्र केरल कर्णाटक मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश राजस्थान तो यही राज्य सब आसमु आमर बेसी आसमती केरल और गुजरात रु पश्चिमबंग आमर गुजरात रु आस 26 जन केरल रु आसमती पाखापाखि 26 जन पश्चिमबंग भी पाखापाखि आमर 25 रु 26 जन आसमती तो समस्त स्वाब जामर एति स्वाब केवल 5टी पॉजिटिव वेटिंग केते अछि आ वेटिंग पाखापाखि 70 रु अधिक वेटिंग अछि। खैर, एक तरफ ओडिशा में कोरोना संक्रमण के इतने बढ़ते मामले पिछले 2 दिनों से देखे जा रहे हैं, पर इसी बीच हम बात करेंगे जहां कोरोना संक्रमण से मामले बढ़ रहे हैं वहीं वहां पर और वहां के क्षेत्रों के लोग कोरोना जागरूकता को लेकर भी सतर्क हैं। कोरोना जागरूकता को लेकर कटक से हमारे पास हमारे संवाददाता अजय बेहरा की एक खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे, जिसमें कोरोना संक्रमण से बचाव और उससे जागरूकता अभियान को लेकर एक कोरोना रथ तैयार किया गया। इस कोरोना रथ के साथ आपको 2 यमराज भी दिखेंगे, जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। कोरोना रथ को सुसज्जित सजाया गया है और सभी को हिदायत दी जा रही है कि सभी मास्क का इस्तेमाल करें, बेवजह घर से बाहर ना निकलें और साथ ही साथ सैनिटाइजर का उपयोग करना भी सीखें। आखिर इस कोरोना रथ से लोगों की ये जो मुहिम है यह कितनी कारगर साबित होगी, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। इस कोरोना रथ की मुहिम को शुरुआत करने वाले रिटायर्ड सैनिक और साथ ही साथ युवा संघर्षक मौजूद थे। आपको बता दें, कोरोना रथ के माध्यम से वहां पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है और साथ में खाद्य सामग्री भी जरूरतमंदों को वितरित की जा रही है। लोगों के युवा सम्राट बने हुए हैं और साथ ही साथ कोरोना से जागरूकता के कार्यक्रम में लोगों को जागरूक कर रहे लोगों को क्षेत्रवासी भी सलाम कर रहे हैं। कौन रही प्रतिक्रिया आप ग्रामांचल आसी कोरोना सचेतनता कर कटक जिलार द्वितीय कोरोना रोगी भाव आम तिगिरी अंचल लोक मानक आसी दीर्घ 1.5 मास है सचेतन करुँच सरकार लॉकडाउन जनता कर मोर प्रयास जारी रही लोक मान सचेतन करने तेणु जो आम द्वितीय कोरोना भाव तिगिरी अंचल से अंचल में बुली लोक मानक सचेतन कर भयभीत हूँ ना, आतंकित हूँ ना, गुजब कथा को विश्वास करूँ ना। सरकार नीति नियम को अक्षर अक्षर भाव पालन करूँ। निश्चित देखिए कोरोना हारिब, आम मानव समाजर जितापट है। अब बढ़ते हैं हम अपने भारत देश के छत्तीसगढ़ राज्य की तरफ। छत्तीसगढ़ राज्य से एक शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। बताऊंगा आपको पूरी खबर जो कि छत्तीसगढ़ के कांकेर क्षेत्र से है। कांकेर क्षेत्र में एक शासकीय अधिकारी के द्वारा 2 साल से एक महिला का यौन शोषण किया जा रहा था। खबर के आते ही पूरे क्षेत्र में खलबली सी मच गई है। 2 साल से यौन शोषण करने के बाद जब बात शादी की आती है तो यह शासकीय अधिकारी
अपनी बात से मुकर जाता है। जब अपनी बात से मुकर जाता है तो वह पीड़ित महिला खुद थाने पहुंचती है अपनी रिपोर्ट लिखवाने के लिए। आपको बता दें, इस शासकीय अधिकारी का 2 साल से महिला के साथ संबंध था और अंतागढ़ क्षेत्र में ही वह कार्यरत है। वहां पर उपस्थित अधिकारी से बात करने पर हमारे संवाददाता विजय साहू की इस खास रिपोर्ट में देखते हैं। अभी कल शाम को यहाँ प्रार्थिया ने आकर यहाँ लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया कि अमित चक्र नाम का शासकीय कर्मचारी है, वो उनके साथ पिछले 2 वर्षों से ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया है और उनके साथ निरंतर शारीरिक संबंध बना के शादी के झांसा दे के शारीरिक संबंध बनाया जा रहा है। बार बार उनके बोलने पर भी शादी नहीं कर रहा था, तो इस कारण से महिला ने क्षुब्ध होकर यहाँ पर आकर पुलिस के पास लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया, जिस पर से थाना अंतागढ़ में अपराध क्रमांक 36/20 धारा 376, 506 का अपराध दर्ज किया गया है और आरोपी पतासाजी के दौरान आज दिनांक 9/5/2020 को आरोपी को उसके निवास स्थान से पूछताछ के लिए लाया गया और अपना जुर्म कबूल करने के वजह से उसको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय अभी रिमांड पर भेजा जाता है। इस बुलेटिन में इतना ही। देश की और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV1 इंडिया न्यूज़।